नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या एंटीलिया साजिश की कहानी गुरु और चेले ने मिलकर लिखी थी? क्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का भी इस साजिश में कोई रोल है? क्या मनसुख हिरेन की मौत के बारे में प्रदीप शर्मा को कुछ जानकारी है? एनआईए ने लगातार 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा से लंबी पूछताछ की। एनआईए को शक है कि जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें रखी गई थी, उन जिलेटिन की छड़ों का इंतजाम प्रदीप शर्मा ने ही किया था। इतना ही नहीं, मनसुख हिरेन की मौत वाले दिन भी प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन से मिले थे। इससे पहले 2 मार्च को भी मनसुख हिरेन और प्रदीप शर्मा के बीच मुलाकात हुई थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की जो 20 छड़ें रखी हुई थी, जिलेटिन की वो छड़ें सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा की मदद से ही हासिल की थी। पर सवाल यह है कि प्रदीप शर्मा ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें सचिन वाजे की साजिश के बारे में पहले से पता था? क्या इस साजिश के साथ वो पहले दिन से ही खुद भी जुड़े हुए थे? एनआईए सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में ये तो साफ हो चुका है कि जिलेटिन की छड़ें नागपुर से आई थी, लेकिन किसके जरिए ये जिलेटिन सचिन वाजे तक पहुंची, इसी की जांच चल रही है। और इस जांच में फिलहाल प्रदीप शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, एनआईए सूत्रों का यह भी कहना है कि 2 मार्च को प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन से भी मिले थे। इस मुलाकात के दौरान सचिन वाजे भी साथ थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि 4 मार्च की रात भी मनसुख हिरेन की प्रदीप शर्मा से मुलाकात हुई थी। 4 मार्च की रात को ही मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ था। इतना ही नहीं, मनसुख हिरेन का मोबाइल 4 मार्च की रात जिस जगह बंद हुआ, वो आखिरी लोकेशन अंधेरी ईस्ट का था और इत्तेफाक से प्रदीप शर्मा का घर भी अंधेरी ईस्ट में ही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 2 मार्च दोपहर बाद प्रदीप शर्मा सचिन वाजे से सीआईयू के उसके दफ्तर में भी मिले थे। ये मुलाकात करीब घंटे भर चली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2 मार्च की शाम को ही मनसुख हिरेन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ठाणे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक खत भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एंटीलिया केस की जांच के नाम पर कुछ पुलिस वाले और मीडिया के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एनआईए को यह शक है कि एंटीलिया की साजिश और मनसुख हिरेन की मौत के बारे में कई ऐसे राज हैं जिसका सच प्रदीप शर्मा जानते हैं। यही वजह है कि एनआईए लगातार 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा से पूछताछ करती रही। 1983 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर प्रदीप शर्मा ने महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन किया था। मुंबई में 92 के दंगे और 93 के धमाकों के बाद प्रदीप शर्मा अचानक तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने मुंबई की सड़कों पर दनादन एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। इसके बाद देखते ही देखते वो मुंबई पुलिस के सुपर कॉप बन चुके थे। प्रदीप शर्मा के नाम 113 एनकाउंटर हैं। ये वही प्रदीप शर्मा है जिनकी टीम में कभी दया नायक और सचिन वाजे जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट काम किया करते थे। सचिन वाजे तो प्रदीप शर्मा को अपना गुरु ही मानता है। हालांकि 2008 में डी कंपनी के साथ संबंध रखने के इल्जाम में प्रदीप शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही वो वापस दोबारा बहाल हो गए। जनवरी 2010 में छोटा राजन गैंग के करीबी मेंबर राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी इनकाउंटर के मामले में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2013 में सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। – 2017 में प्रदीप शर्मा ने फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2019 में करीब 30 साल की अपनी पुलिस की नौकरी के बाद उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। 2019 में प्रदीप शर्मा ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। शिवसेना के टिकट पर ही 2019 में उन्होंने नाला सुपारा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। अब 2021 में एंटीलिया केस के चक्कर में प्रदीप शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुरु और चेले के बीच वैसे अजीब रिश्ता है और अजीब समानता भी। पुलिस की नौकरी में रहते हुए सचिन वाजे भी गिरफ्तार हुआ और जेल गया। वही हाल प्रदीप शर्मा का भी था, वो भी गिरफ्तार हुए और जेल गए। सचिन वाजे भी नौकरी से बर्खास्त किया गया और प्रदीप शर्मा भी बर्खास्त हुए थे। सचिन वाजे ने भी शिवसेना ज्वाइन किया, प्रदीप शर्मा ने भी शिवसेना ज्वाइन किया, लेकिन एंटीलिया की साजिश ने अचानक चेले को गुरु से बहुत आगे कर दिया। वैसे भी सचिन वाजे को रफ्तार से प्यार है, रफ्तार उसका शौक भी है और जुनून भी।
ये तस्वीर और वीडियो किसी फिल्मी सीन का हिस्सा नहीं है, न ही किसी प्रोफेशनल बाइकर का स्टंट। जी हाँ, ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ही बाइक पर सवार हैं। इस बाइक से प्यार उनके बचपन का शगल है। बड़ा मजा आता था। एक्सीलेटर कान मरोड़, साइलेंसर से धू धू करके निकलता धुआं उसे खुशी देता था, और वो रफ्तार में किसी से पीछे रह जाए ये उसे गवारा नहीं था। दिन ब दिन उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही। 18 बरस की उसकी जवानी उबाल मार रही। फिर किसी ने उसे एक मशवरा दिया, जवानी गंवाने की नहीं, कमाने की चीज। और बस इस एक मशवरे ने उसकी रफ्तार की पूरी सिमत बदल डाली। भारतीय संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करने की कसम खाकर साल 1990 में उस बाइकर ने मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और बतौर सब इंस्पेक्टर उसे पहली पोस्टिंग ही मिली गढ़चिरौली। नक्सल प्रभावित इस इलाके में पुलिस वाले अपनी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी निभाते थे, और इन हालात में वो पहुंचा गढ़चिरौली। उसका नाम था सचिन वाजे। सड़कों पर मारे मारे फिरने से उलट ये जिम्मेदारी भरी नौकरी मुश्किल तो थी, लेकिन वर्दी का रौब और उसकी वजह से मिलने वाली इज्जत सचिन वाजे को भा रही थी। उसे मजा आता था अपनी वर्दी का रौब छाड़ने में, 20 सड़क अपराधियों को पीटने में, और अब तो उसे अपनी दबंगई दिखाने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। जल्द ही वाजे के काम को देखते हुए उसे ठाणे ट्रांसफर कर दिया गया। वहां भी वो मुश्किल से मुश्किल केस को चुटकियों में सुलझाने लगा। केस सुलझाने की उसकी गिनती लॉटरी के नंबरों की तरह जल्दी जल्दी बदल रही थी, क्योंकि वो पुलिस की इस नौकरी को ड्यूटी की तरह नहीं बल्कि एंजॉय करके कर रहा था। ठाणे पुलिस में स्पेशल स्क्वाड बनाई गई और उसमें उसे शामिल नहीं किया गया, बल्कि वाजे ही उस स्क्वाड को हेड कर रहा था। वाजे के काम को देखते हुए उसे ठाणे से मुंब्रा के मुस्लिम बाहुल इलाके का चार्ज दे दिया गया। यहाँ भी वो कमाल पर कमाल करता चला गया। यहाँ उसने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े नेता भी नहीं कर पा रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता। हालांकि वाजे का फोकस स्पेशल स्क्वाड पर ज्यादा था, क्योंकि पावर उसके हाथ में थी और अब उसे शोहरत चाहिए थी। लिहाजा वाजे ने शुरू किया एनकाउंटर का सिलसिला। ज्यादातर सचिन वाजे सादी वर्दी में ही नजर आता था, लेकिन ठसक ऐसी थी कि जब वो सड़कों पर निकलता तब उसका रौब देखने वाला होता। अब वाजे मुंबई पुलिस महकमे की पहचान बनने लगा था। हर बड़े मामले की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जा रही थी। बड़े से बड़े गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटरों से वो सीधा लोहा ले रहा था। क्या बिल्डर, क्या अभिनेता और क्या राजनेता, सबकी जुबां पर मुसीबत के वक्त एक ही नाम आता, सचिन वाजे। वाजे का नाम पूरे महकमे, पूरी मीडिया की जुबान पर चढ़ने लगा था। वाजे की पहचान एक तेज तर्रार पुलिस अफसर के तौर पर हो रही थी, और इसीलिए मुंबई पुलिस की एलीट क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU में उसे शामिल कर लिया जाता है। वाजे अब कोई मामूली पुलिस वाला नहीं रह गया था, वो अब सुपर कॉप बन चुका था। अपनी कद काठी, रौबदार चाल और स्टाइलिश पहनावे की वजह से वो भीड़ में अलग ही नजर आता था। बड़े से बड़ा अपराधी भी अब उसके नाम से घबराने लगा, लेकिन उसके तेवर को अभी और भी पर लगने बाकी थे, और वो पर तब लगे जब उसे प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। इस तरह सचिन वाजे अपनी जिंदगी के जिस टर्निंग पॉइंट का इंतजार कर रहा था वो उसे मिल ही गया। प्रदीप शर्मा का भरोसा जीतने के बाद सचिन वाजे के सिर पर अपना सिक्का जमाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अंडरवर्ल्ड की नींव तक को हिला डाला। सचिन वाजे के सितारे अब 360 डिग्री के एंगल से पलटने लगे। 1990 का दशक खत्म होते होते सचिन वाजे मुंबई के अखबारों की सुर्खियां बनता चला गया, और जिस पहचान की उसे जरूरत थी वो अब उसकी
कदमों में थी। फिल्मी स्टाइल में वाजे मुंबई पर राज करने वाले दाऊद, छोटा राजन और अरुण गवली के गुर्गों को चुन चुन कर मार रहा था। 93 के धमाकों के बाद गैंगस्टर के साथ वाजे की मुठभेड़ अब आम खबरों में शुमार होने लगी थी। अब तक सचिन वाजे 63 एनकाउंटर कर चुका था। वो उस काम को अंजाम दे रहा था जिसके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो कॉल ट्रेसिंग, सर्विलांस और कॉल इंटरसेप्ट करने का हुनर जानता था। उसकी इसी क्वालिटी की वजह से आला अफसरों ने उसे कई ऑपरेशन में अपने साथ रखा और सचिन वाजे अपने इसी हुनर की वजह से आला अफसरों की पहली पसंद बनता चला गया। आला अफसरों की सरपरस्ती मिलने की वजह से पूरे महकमे में सचिन वाजे की तूती बोलने लगी। उसके सीनियर भी उससे घबराने लगे। जाहिर है दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचने लगा। अब उसे शोहरत के साथ पैसा भी चाहिए था। महंगी घड़ियां, परफ्यूम, कारें, बाइक अब उसका नया शगल बन चुका था।